नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 3 का हल। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, या फिर आप यूं कहें कि हमारे इस पूरे चैप्टर का ही ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हमारा ये जो प्रश्नावली है और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है पहला, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपना सेकंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 का हल कर लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 भाग दिए गए हैं, इनमें हमें अलग अलग यहाँ पर दशमलव प्रसार दिए गए हैं। अब हमें ये बताना है सबसे पहले कि ये जो है क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, और अगर ये परिमेय संख्या है तो p बटे q के रूप की होगी। तो इसमें हमारा जो q होगा उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हमारे दशमलव प्रसार शांत और अशांत होते हैं, ठीक है, इनका जो संख्या होता है वो कैसा होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा तीसरा जो दशमलव प्रसार होता है किस तरह का, वो हमारा होता है अशांत अनावर्ती का। ठीक है, तो इसमें हमारा ये क्या होता है, इसके बारे में आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कि 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से अशांत अनावर्ती जो होता है वो क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्या होता है उसका। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 43, यानी कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप कि इसमें हमारा ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यहां पर क्या होगा हमारा कि ये जो संख्या है ये p बटे q के रूप की होगी। तो यहां पर लिख देंगे यह p बटे q के रूप की परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमारा ये है। अब यहाँ पर हमें q के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि जिसमें ये हमारा जो q है ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहाँ पे जो हमारा ये n तथा m है ये ऋणात्तर पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जहाँ n तथा यहाँ पर जो हमारा m है ये क्या है, दोनों ऋणात्तर पूर्णांक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऋणात्तर पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला भाग सॉल्व हुआ। अब देखिए हम इसका दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 0.120 1200 1200 और यहाँ पर 124 टाइम 0 और इसके बाद सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना ही तो हमारा ये शांत दशमलव प्रसार है और ना ही अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शांत दशमलव प्रसार में तो हमारा एक निश्चित संख्या के बाद जो है रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमारा डॉट डॉट है। तो इस तरह से ये हमारा आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा अशांत आवर्ती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 एक बार है, फिर इसके बाद 00 है, फिर 000 है, फिर 4 टाइम 0 है, इस तरह से आगे 5 टाइम 0 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ना ही तो हमारा ये शांत दशमलव प्रसार है और ना ही अशांत आवर्ती है। इसके अलावा हमारा कौन सा बच गया, ये अशांत अनावर्ती। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें कि हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर अगर दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे यह एक अपरिमेय संख्या है।
तो ये हमारा हो गया दूसरा भाग। अब देखिए इसका हम अंतिम भाग जो कि हमारा है ये कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या संख्या दिया गया है 43.123456789 ये हमें दिया गया है, यानी कि 43.123456789 और इसके ऊपर हमारा ये बार लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारा बार लग गया है इसका मतलब क्या है कि जो ये संख्या है जितने के ऊपर ये बार लगा है 1 से लेकर 9 तक ये दोबारा रिपीट होंगी, यानी कि ये हमारा क्या है कि अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बार का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर बार लगा होता है वो संख्या हमारी बार बार रिपीट होती जाती है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक दोबारा से यहाँ पर रिपीट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कि यह P/Q के रूप की परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसके बाद हमें इसमें अब Q के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जिसमें जो हमारा इसमें Q है यानी कि ये हमारा 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये है। अब यहाँ पर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमने अपने प्रश्न 1 में किया था प्रश्नावली 1.4 के कि जो अशांत आवर्ती थी उसका जो q था यानी कि जो हर था वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं था, इसलिए हमारा वो अशांत आवर्ती था। और इसके अलावा जो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का था वो हमारा शांत दशमलव था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का ये हल यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है इसका हल काफी अच्छे से समझ में आया है। मैंने आपको काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, उन्हें भी इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।